नमस्कार मित्रों, जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप इन्हें पसंद करेंगे। आइए ईवीएस के महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू को देखते हैं। तो देरी न करते हुए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जलवायु किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एक स्थान का औसत मौसम। तीसरा प्रश्न को आप देखेंगे, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो इसका उत्तर लगाएंगे क्लोरोफिल के द्वारा। और चौथा प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 जून। आगे पांचवा प्रश्न पढ़िए, सूरजमुखी पौधा किस प्रकार की गति दिखाता है। तो इसका होगा प्रकाश गति। और छठवां प्रश्न को पढ़ें आप, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो ये मिट्टी ये क्या बोलते हैं, वन। आगे देखा जाए सातवां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर जीने के लिए मुख्य स्रोत है सूर्य। और आठवां प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम से होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप लगा लेंगे ऑप्शन ए, ठोस। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को देखते हुए। और ये नौवां प्रश्न, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न को अगले बार भी मैंने दिया था, तो इसका उत्तर होगा केरल। आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो ये क्रस्ट होगा, ऑप्शन बी। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और 11वां प्रश्न को देखेंगे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे और सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। ऑप्शन ए होगा रिसाइकलिंग। आगे बढ़ें और देखते हैं 12वां प्रश्न जो है कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न आप लोग लगाएंगे, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंह से। 14वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 71% जो है सो जल से ढका हुआ है। और 15वां प्रश्न, झीलें और तालाब किस प्रकार का जल है। तो ये उत्तर होगा बी, मीठा जल। आगे 16वां प्रश्न देखेंगे और 16वां प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। आगे जीव है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न 18, कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा जो है सो अक्षय ऊर्जा है। और 9 प्रश्न को आप देखेंगे, सांप किसके द्वारा चलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, मांसपेशियों और स्केल्स के द्वारा।
20 प्रश्न 20वां। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है मित्रों? चेरापूंजी लगा लेंगे। और 21 प्रश्न 21वां, पंखे से हमें ठंडक क्यों मिलती है? तो इसको पढ़ेंगे। वायु चलने से पसीना जल्दी वाष्पित होता है, जिसके कारण ठंडक मिलती है। आगे 22 प्रश्न 22वां प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है सो हमें ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है निश्चित रूप से। 23वां प्रश्न को देखेंगे। 23वां प्रश्न को देखेंगे, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी होगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है सो लाल रंग दिखता है। आगे बढ़ें। और 24वां प्रश्न दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है ऑप्शन बी मीथेन। आगे बढ़ें और 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न जो है, शेर किस प्रकार का जीव है? तो शेर मांसाहारी जीव है। 26 भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सोचना नहीं है, मोर मारिए। और 27 कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? तो ऑप्शन बी होगा पृथ्वी के घूमने और झुकाव से के कारण जो है सो ऋतुएं बदलती है। 28 प्रश्न होगा, सबसे बड़ा स्थलचर जीव कौन है? तो स्थलचर जीव जो हो जाएगा हाथी होगा मित्रों। आगे बढ़ें 29, और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो मात्र एक उपग्रह है, सी चंद्रमा। आगे बढ़ें और अंतिम प्रश्न को देखा जाए। ये पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सो ऑप्शन बी होगा, जाइलम के द्वारा होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट डे आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट लाएंगे। थैंक यू।